हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आप दोनों के रिश्ते का भविष्य क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ योर रिलेशन, ऑफ योर कनेक्शन। ओके व्यूअर्स, तो आज हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे। यह रीडिंग जनरल रहेगी, यानी कि हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो आपको ये रीडिंग ओपन माइंडेड होकर सुननी है। साथ ही ये रीडिंग व्यूअर्स सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है। चाहे आपकी कोई भी उम्र हो या आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी, यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी महीने या कितने भी हफ्तों बाद पहुँचे हैं, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। ओके व्यूवर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। ओके, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूवर्स, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और व्यूवर्स, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि मैं 3 मार्च शाम को 7 बजे लाइव आ रही हूँ, तो आप मुझे वहाँ ज़रूर ज्वाइन करें। ओके, तो आइए चलिए देखते हैं कि आप दोनों के रिश्ते का भविष्य क्या है। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ योर रिलेशन। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, oh my god, emperor. Okay, king of pentacles and queen of pentacles. King and queen. Yeah, ओके, ये बाद में हम क्लैरिफाई करेंगे। पहले मुझे कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं जो मैं आपको देना स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो आप दोनों के रिश्ते का भविष्य क्या है। पहली चीज़ तो व्यूअर्स मुझे ऐसी लग रही है कि किंग और क्वीन दोनों के कार्ड आ चुके हैं यहाँ पर। पहली बात तो किंग और क्वीन को अलग अलग क्यों रखना। ओके, दोनों को पास में रख देते हैं। दैट्स मोर आई लाइक। ओके, तो यहाँ पर किंग और क्वीन का कार्ड है जिससे मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप दोनों पहले ही एक कपल हैं, पहले ही एक पेयर हैं। आप मुझसे ये मत कहिएगा नहीं मैम अब हम कपल नहीं हैं, हमारा ब्रेकअप हुआ है या हम सेपरेशन में हैं, या जो भी सिचुएशन है आपकी। ओके, मुझे ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशन आपका नहीं है इतना स्ट्रांग, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअली और एनर्जेटिकली यू बोथ आर वेरी पावरफुल। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों, हो सकता है कि एक जैसा फील करते हैं आप एक दूसरे के लिए। हो सकता है आप दोनों के मन में फीलिंग्स एक दूसरे के लिए म्यूचुअल हैं, यानी कि अगर आप इनके लिए अट्रैक्शन फील करते हैं तो ये भी आपके लिए अट्रैक्शन फील करते हैं। अगर आप इनके लिए लव फील करते हैं तो ये भी आपके लिए लव फील करते हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर एम्परर वाली एनर्जी में हो सकते हैं, जो चाहे मेल हैं या फीमेल हैं। एम्परर की एनर्जी इज़ लाइक दे आर बिहेविंग वेरी स्टबर्न। वो थोड़े ज़िद्दी या थोड़े हठी
यानी कि ज़िद्दी बिहेव कर रहे हो सकते हैं। कहीं ना कहीं तो उनको ऐसा लग रहा होगा देखने में कि उनको कोई ईगो इशू है, यानी कि ईगोइस्टिक हैं, थोड़े एरोगेंट हैं, एटीट्यूड बहुत है, ऐसा दिख रहा होगा। लेकिन व्यूअर्स, दिस इज़ ऑल व्हाट दे आर पोर्ट्रेइंग, यानी कि ये सब वही है जो वे आपको दिखाना चाह रहे हैं। वो आपको वही दिखाना चाह रहे हैं जैसा आप अभी सोच रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि उनमें बहुत एटीट्यूड है, दे आर वेरी रूड, वेरी ईगोइस्टिक, तो हो सकता है कि वो आपको वही दिखाना चाह रहे हैं, वो यही शो करना चाह रहे हैं, विच मीन्स कि दे आर प्रिटेंडिंग, वो ऐसा दिखावा कर रहे हैं। सच में ऐसा नहीं है कि वो बहुत एटीट्यूड में है आपको लेकर, या कुछ स्टेप्स नहीं ले सकते और आपके लिए कुछ फील नहीं करते, आप में इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इवन वो भी चाहते हैं इन द फ्यूचर कि इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आए। उनका भी इंटेंशन यही है कि इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आए। वहीं मुझे आप थोड़े उदास लग रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हो कि आपके लिए ये पर्सन बहुत प्रीशियस है, लेकिन ये आपसे दूर है। कहीं ना कहीं आप इनको मिस कर रहे हो, या इनको बहुत प्रीशियस समझ रहे हो, इनको अपनी लाइफ में बहुत स्पेशल समझ रहे हो, और ये भी सोच रहे हो कि ये आपसे दूर चले गए हैं, आपसे दूर हैं। सेपरेशन की वजह से ऐसा सोच रहे हो सकते हो आप, या ब्रेकअप या नो कांटेक्ट की वजह से, या जिस तरीके से ये प्रिटेंड कर रहे हैं काफ़ी एरोगेंट और रूड, तो इस वजह से भी आप ऐसा सोच रहे हो सकते हो। बट मुझे लग रहा है कि आप दोनों का इंटेंशन यही है कि आप दोनों स्टेबिलिटी चाहते हो। ये थोड़े ज़िद्दी इसीलिए हो सकते हैं व्यूअर्स, क्योंकि ये भरोसा कर करके थक गए हैं। इन्होंने आपसे पहले भी किसी पर भरोसा किया है, ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में किया है, हो सकता है रिलेशनशिप में किया हो सकता है फ्रेंड्स में, फैमिली में, रिलेटिव्स में, कलीग्स में, काफ़ी लोगों पर इन्होंने भरोसा किया है, इनका भरोसा टूटा भी कई बार है। तो इसीलिए थोड़े स्टबर्न टाइप के, थोड़े इस एटीट्यूड ऐसा शो करने लगे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो रियल में ऐसे हो गए हैं, वो अब भरोसा नहीं करना चाहते, इसीलिए लोगों को अपने आप से दूर रखने के लिए, कि लोग अपने आप ही इनके पास ना आ पाएँ, तो इनको हर्ट भी नहीं कर पाएंगे लोग अगर इनके पास नहीं आ पाएंगे। तो इन्होंने एक एटीट्यूड की, एक एरोगेंस की वॉल क्रिएट कर ली है, यानी कि एक सामने बाउंड्री क्रिएट कर दी है, एक दीवार क्रिएट कर दी है, ताकि सबको लगे कि ये बहुत ईगोइस्टिक है, ओके, बहुत एरोगेंट है, तो कोई इन तक आएगा ही नहीं। बट इनका इनका डीप इंटेंशन यही है कि आपके साथ स्टेबिलिटी आए। तो मुझे इस कनेक्शन का फ्यूचर दिख रहा है कि आप लोगों के बीच स्टेबिलिटी आएगी, ओके, क्योंकि आप दोनों का इंटेंशन सेम है। जब दो लोग एक ही चीज़ को चाहते हैं, तो चाहे कोई कितना भी प्रिटेंड करे, फिर चाहे कोई कितना भी यू नो प्लान करे या कुछ अपोजिट कुछ करे, लेकिन अगर दोनों का इंटेंशन सेम है तो वो एक दिन रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, एक दिन मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही स्टेबिलिटी चाहते हो। कहीं ना कहीं आप भी टाइम पास, कैजुअल रिलेशनशिप और फ्लर्टिंग वगैरह, या फिर जो लोग यू नो सिर्फ टाइम पास के लिए, मन बहलाने के लिए रिश्ते बनाते हैं, रिलेशनशिप्स करते हैं, तो आप भी ऐसे लोगों से, ऐसी एनर्जी से थक चुके हो। यानी कि अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो सीरियस नहीं होना चाहते, तो आपका मूड भी ऑफ हो जाता है, आपको लगता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जिस तरह से कई बार उनका भी भरोसा टूटा है, हो सकता है आपका भी कई बार भरोसा टूटा हो, तो इनका भी कई बार भरोसा टूटा है, तो ये भी विश्वास नहीं करना चाहते लोगों पे। ये भी चाहते हैं कि अगर कोई हो तो लॉयल हो, अगर कोई हो तो ऑनेस्ट हो, अगर कोई हो तो ट्रस्ट वर्दी हो। तो ये भी टाइम पास और ये सब एनर्जी से दूर भागते हैं। तो आप दोनों का ही मुझे थोड़ा सा लाइफ एक्सपीरियंस या इंटेंशन बहुत सेम लग रहा है। तो आप दोनों का फ्यूचर साथ में है यहाँ पे, ओके। लेकिन ये बहुत ही जल्दी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये ट्रस्ट नहीं करना चाहते हैं, अपने आप को डिफेंड करके रखते हैं, एक एटीट्यूड की लेयर अपने ऊपर चढ़ा के रखी है, एक एरोगेंस का मास्क पहन के रखा है, तो ये सब हटने में और काफ़ी समय लगेगा। स्टेबिलिटी तो आएगी आगे आप लोगों के रिश्ते में, बट इट्स नॉट वेरी क्विक, ओके, मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ। हो सकता है आपके पर्सन के नाम में या आपके नाम में 8, 6, 5 या 7 अक्षर आते हों, ओके। हो सकता है आप दोनों के नाम में से किसी एक के नाम में इतने अक्षर आते हों, 5, 7, 8, ओके, 6 ऑल्सो। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है इस रीडिंग में आपके लिए, क्या है इस रिश्ते का भविष्य, ओके। हो सकता है व्यूअर्स आपके पर्सन की फैमिली में से कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, या आपकी फैमिली में से कोई गवर्नमेंट जॉब में हो,
या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा है या ये प्रिपेयर कर रहे हैं, या आप दोनों में से किसी एक ने प्रिपेयर किया था, समथिंग रिलेटेड कुछ ऐसा था आप लोगों का। हो सकता है इनका फैमिली बिजनेस भी हो। ओके, यस, फैमिली बिजनेस हो सकता है। ओके, या पहला ही कार्ड आया है, बर्डन। ओके, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। पास्ट लाइफ्स क्वीन एंड किंग एंड पास्ट लाइफ्स। नाउ ये एक समझ में आ रहा है मुझे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस क्लैरिफिकेशन कार्ड। ओके, मोर देन 2 कार्ड्स, और यहाँ भी एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, तो मोर देन 1 कार्ड, मोर देन 2 कार्ड। आई विल नॉट कंसिडर दीज कार्ड्स, आई नीड 1 कार्ड। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। नो, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, आपके पर्सन की एनर्जी ऑल ओवर द प्लेस है, विच मीन्स कि वट एवर हैपन्स इन द रीडिंग इट इज़ अ पार्ट ऑफ रीडिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी एनर्जी ऑल ओवर द प्लेस है, तो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक मैसेज मिलने में दिक्कत। ओके, नाउ वी हैव अ स्पेसिफिक मैसेज। व्हाट इज दिस? ओके, बियॉन्ड इल्यूजन, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। तो व्यूअर्स, हमने जैसा सोचा था उससे कहीं आगे का निकला है ये कनेक्शन। यस, हम जितना इस कनेक्शन को आसान या छोटा या ऑर्डिनरी समझ रहे थे, इट्स नॉट दैट ऑर्डिनरी। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। जब मैंने क्वीन और किंग का कार्ड देखा था और मैंने आपसे कहा था कि आप लोग पहले से ही एक पेयर हो, पहले से ही एक कपल हो सकता है अभी ना हो लेकिन आप पहले से ही हो, तो वो एक चैनल मैसेज था और उसका आंसर यहाँ मिल गया है, पास्ट लाइफ्स। तो आप पहले से ही कपल्स हो, विच मीन्स कि आप पास्ट लाइफ से ही यू गाइज आर इनटू कनेक्शन। आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है व्यूअर्स। ये तो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या ये सोलमेट हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि आप दोनों के लाइफ एक्सपीरियंसेस, देखिए व्यूअर्स, मैं रीडिंग जब कर रही थी तो मैं आपको ऐसे ऐसे मैसेजेस, ऐसे ऐसे चैनल मैसेज अपने आप दे रही थी जो आगे आके क्लियर हो गए हैं। मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप लोगों के लाइफ एक्सपीरियंसेस लगभग सेम रहे हैं, आपको भी धोखा मिला हो सकता है, आपने भी ये चीज़ फेस की हो सकती है और इन्होंने भी ये फेस किया है कि लोगों ने इनका ट्रस्ट तोड़ा है, और आपके साथ भी ये हुआ हो सकता है। मैंने ये भी कहा कि आपका इंटेंशन भी स्टेबिलिटी का है, आप भी अब टाइम पास वगैरह नहीं चाहते, और इनका भी सेम यही था कि ये भी टाइम पास वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं है। तो जैसे ही कपल की एनर्जी आई, जैसे ही आप दोनों के इंटेंशन और आप लोगों के लाइफ एक्सपीरियंसेस लगभग मुझे सेम दिखे, तो मुझे लग रहा है व्यूवर्स कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये इतना सेम या इतना सिमिलर तभी हो सकता है जब ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो। तो व्यूवर्स, ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके, आप इस पर्सन को पहले से जानते हो, जब मैंने कहा था तो उसका मतलब यहाँ पर निकल के आया है दैट यू नो देम बिफोर दिस लाइफ। तो ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ओके, तो दैट इज़ वेरी प्रोमिनेंट कि ये चीज़ दोबारा निकल के आई है, क्योंकि मैंने आपसे स्पिरिचुअल कनेक्शन कहा नहीं, क्योंकि मैंने आपसे ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन बताया नहीं, तो ये कार्ड दोबारा आया है। ओके, तभी मैंने कहा था कि उनकी एनर्जी ऑल ओवर द प्लेस है। ओके, स्पिरिट्स वांटेड मी टू टेल यू दैट। तो व्यूअर्स, इस कनेक्शन का फ्यूचर स्टेबिलिटी में तो है, लेकिन यहाँ पर कार्ड है बियॉन्ड इल्यूजन, यानी कि यहाँ पर आपको स्टेट ऑफ इल्यूजन में नहीं रहना है। यानी कि ऐसा लग रहा है, इल्यूजन मतलब एक भ्रम, जो कि रियलिटी नहीं है, सिर्फ एक इल्यूजन है, दिखाया जा रहा है, आपको ऐसा दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है वो असलियत नहीं है। यानी कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये ऐसा दिखा रहे हैं, दे आर पोर्ट्रेइंग मतलब ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हैं, ऐसा शो कर रहे हैं आपको कि ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है, ये आपको ऐसा शो कर रहे हैं कि ये बहुत ईगोइस्टिक और एरोगेंट है, लेकिन ये रियल में ऐसे नहीं है। मतलब अपना असली चेहरा छुपा रहे हैं और एक फेक मास्क पहन के। मैंने आपसे कहा था, और ये बात यहीं आ गई कि बियॉन्ड इल्यूजन, यानी कि आपको इस भ्रम के पीछे झांक कर देखना होगा, यानी इस भ्रम के पार भी एक इनका दिल है। भ्रम, ये जो इल्यूजन इन्होंने क्रिएट करके रखा है, एक फेक इल्यूजन क्रिएट करा है, वो हटाकर अगर आप देखें तो इनकी फीलिंग्स कुछ और है। इनका दिल बहुत मासूम हो सकता है, दिल टूटने से, भरोसा टूटने से बहुत डरते हैं ये, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी लगते हैं, लेकिन अंदर से दे आर वेरी वल्नरेबल एंड वीक। तो
अगर ये आपको मिलते हैं, आपका फ्यूचर साथ में सच में स्टेबिलिटी आती है, तो इनका बहुत ध्यान रखिए व्यूअर्स, क्योंकि ये नाराज़ हमेशा होते रहेंगे लेकिन दिल इनका बच्चे जैसा है। ओके, तो यहाँ पर ये इल्यूजन है और स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं कि आपको इल्यूजन के बियॉन्ड देखना है। देयर इज समथिंग एल्स। ब्यूटिफुल। ओके, यहाँ पर व्यूअर्स मुझे ऐसा भी लग रहा है, बर्डन का कार्ड भी है यहाँ पे, तो हो सकता है इनके ऊपर कोई बर्डन हो। ओके, अगर ये पहले किसी कनेक्शन में थे, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कोई फैमिली का ऑब्लिगेशन, कुछ मुझे इनकी लाइफ में बर्डन नज़र आ रहा है। आप लोग बहुत सारे लोग हैं, तो ये अलग अलग बात सबके साथ जाएगी, लेकिन एक बात तो कॉमन जाएगी कि ये आपके पर्सन की लाइफ में कोई बर्डन है। ये इमोशनल बर्डन या बैगेज हो सकता है, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कोई कंट्रोल कर रहा हो सकता है इनको। यस, कोई फीमेल है, मुझे इनकी माँ हो सकती हैं, इनकी भाभी, दीदी, चाची, कुछ कोई फीमेल फिगर हैं, वो बहुत डोमिनेटिंग हैं, बहुत कंट्रोलिंग हैं। तो हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ को स्टार्टिंग से कंट्रोल करने की या काफ़ी टाइम से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनके लिए एक बर्डन बन गया है। बर्डन, यस। तो हमने जैसा कि प्रश्न पूछा कि क्या इस रिश्ते का भविष्य क्या है, तो व्यूअर्स, इस रिश्ते का भविष्य है, बट मैंने कहा ना कि ये बहुत स्लो होगा, ये बहुत आसानी से नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा इनको। तो वो टाइम इसीलिए भी लग सकता है क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत बर्डन है इनके ऊपर, अभी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो कोई कंट्रोल या प्रेशर ज़रूर है। या हो सकता है आपके पर्सन के नाम में या आपके नाम में के आता हो, आपके पर्सन के नाम में या आपके नाम में एम आता हो। ओके, आप दोनों में से किसी के नाम में जेड आता हो, या यू फॉर अम्ब्रेला। आप दोनों में से किसी के नाम में यू आता हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, पी आपके नाम में या इनके नाम में किसी के नाम में पी आ सकता है। आर भी आ सकता है आप दोनों में से किसी के नाम में। ओके, ओके, तो इनसे आपका पहले कनेक्शन रह चुका है, बिकॉज यहाँ पर एक्स भी है। पहले से आप इन्हें जानते हैं, आप या तो नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, सेपरेशन में हो सकते हैं। ओके, या आपका पहले भी एक बार ब्रेकअप हो चुका है, उसके बाद पैचअप भी हुआ है। ओके, डब्ल्यू भी हो सकता है आपके पर्सन के नाम में या आपके नाम में डब्ल्यू, या और दिस का सी हो सकता है आपके पर्सन के नाम में या आपके नाम में सी हो। तो ये कुछ लेटर्स हैं जो आप दोनों में से किसी के नाम में हो सकते हैं। ये पी यू जेड से मुझे पज़ल की एनर्जी मिल रही है, पज़ल। तो मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि ये रिलेशनशिप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। आपको बहुत ही पीसफुल माइंड के साथ गो विद द फ्लो चलना होगा। ओके, आर और एक्स से मुझे रिलैक्स की एनर्जी मिल रही है, द वर्ड रिलैक्स। तो यहाँ पर मैंने वही कहा आपसे कि आपको पीसफुल माइंड होके इस रिलेशनशिप को चलाना होगा, मेंटेन करना होगा आगे, पीसफुल माइंड होके, विच मीन्स रिलैक्स होके। तो रिलैक्स की एनर्जी मुझे यहाँ ऑलरेडी मिल रही है। ओके, या यहाँ डब्ल्यू है और के है। ओके, तो इस डब्ल्यू और के से मुझे वीक वर्ड फील हो रहा है। ओके, मुझे वीक वर्ड चैनल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो इंटरनली बहुत वीक है व्यूअर्स, दे आर इमोशनली वेरी वीक एंड वल्नरेबल। आपको इस बात का ध्यान रखना है। या
तो व्यूअर्स यही कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहे थे। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है। अगर इस रीडिंग ने आपको 1% भी गाइड किया है व्यूअर्स, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूवर्स, तो मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंजल्स। और हाँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ड्रीम टैरो 2021 और उस पर वही प्रोफाइल फ़ोटो लगा है जो यूट्यूब पर लगा हुआ है। ओके, तो आप इजीली सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंजल्स।